राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से आरक्षण पर दिया गया ताजा बयान यूपी की राजनीति में गरमा रहा है। खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद इसे हवा देते दिख रहे हैं। मोहन भागवत के इस बयान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 सिर पर है। आरएसएस प्रमुख के आरक्षण वाले बयान पर मायावती और चंद्रशेखर जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, उसे देखकर साल 2015 के विधानसभा चुनाव की भी याद आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने रविवार को जाति आधारित रिजर्वेशन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान पर निशाना साधा, जिसकी रिपोर्ट हमने चैनल पर दी, आप जाकर देख सुन सकते हैं। इस बीच उन्होंने तमाम बातें रखी। मायावती ने कहा कि मोहन भागवत बयान सच में उनकी जातिवादी सोच को दिखाता है और भी तमाम बातें इस दौरान रखी गईं। मायावती ने केंद्र से कोर्ट के सामने एससी एसटी के हितों का मजबूती से बचाव करने की भी अपील कर दी इस दौरान। वहीं मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 कालिदास मार्ग यानी सीएम आवास खाली किया तो उसे गंगा जल से धुलवाया गया। इस घटना का किसी भी बड़े बीजेपी नेता की ओर से खंडन नहीं किया गया। क्या वह सीएम बनने के सक्षम नहीं थे? चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो दूसरी तरफ इन लोगों ने बीजेपी और आरएसएस कमंडल की राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि कमंडल की यात्रा किसने शुरू की। आरोप लगाया कि जब जब लोगों ने अधिकारों की बात की तब उनके सामने धर्म का मुद्दा खड़ा कर दिया गया। आगे आरोप लगाया गया कि जब तक मंडल आयोग की 1% सिफारिश भी पूरी तरह लागू नहीं हुई और लोग इसे संतुष्ट नहीं हुए तो सरकार मंडल आयोग की सभी सिफारिशें लागू करे, अन्यथा सत्ता छोड़ दे। अब दरअसल साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही थी। इसके बाद आरजेडी प्रमुख लालू ने पूरे चुनाव में नैरेटिव बनाया और आरएसएस और बीजेपी देश में आरक्षण खत्म करना चाहती है, ये नैरेटिव बनाया। लालू अपनी हर जनसभा में इस बात को जोर शोर से उठाते। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरा जोर लगाने के बाद भी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस गठबंधन में बड़ी जीत दर्ज करती है। लालू की पार्टी अकेले 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है। यूपी चुनाव में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मोहन भागवत का आरक्षण पर दिया गया बयान मायावती और चंद्रशेखर आजाद मिलकर लालू यादव की तरह यूपी चुनाव में भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, तब भी बीमारी की हालत में लालू यादव ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में केवल एक लाइन कही थी, ये 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं ताकि संविधान को बदल सकें। अब लालू की बनाई रणनीति पर क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद चलेंगे? क्या आरक्षण के मुद्दे को उठाकर जनता के बीच एक नैरेटिव सेट किया जाएगा? क्या मोहन भागवत का बयान भाजपा पर भारी पड़ जाएगा और इसका फायदा चंद्रशेखर आजाद और मायावती पार्टी और तमाम जो इस मुद्दे पर राजनीति करती है वो पार्टियां उठा ले जाएंगी फायदा? क्या लगता है आप लोगों को? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा।